दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर। अगर बात की जाए जारी नोटिफिकेशन के क्रम में, साथ ही अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसके अलावा अगर बात की जाए पीईटी 2022 के बारे में, तो एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती है। दोस्तों आप जानते हैं कि भर्तियाँ आए ना आए, लेकिन आप सरकार के माध्यम से टीईटी या फिर अगर बात की जाए सीटीईटी या फिर अगर बात की जाए पीईटी, ये तो करवाई जाते हैं क्योंकि सरकार को इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। कैसे, ये आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं। फिलहाल हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर पहले, क्योंकि टीजीटी पीजीटी को लेकर बहुत सारी हलचल शासन स्तर पर देखने के लिए मिल रही हैं। और अगर इस प्रकार की हलचलें देखने के लिए मिली तो हम इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए खुशखबरी निकल कर आ रही है। कल भी देर शाम को एक वीडियो बनाते हुए आप सभी को जानकारी दी गई थी। आज की तारीख में अगर बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने एक बार फिर से जो कार्यालय आदेश है वो देखने के लिए मिल जाता है। वो सभी अगर बात की जाए प्रबंधक, इसके अलावा प्रधानाचार्यों को भेजा जाता है। जानकारी आप सभी के सामने नीचे देखने के लिए मिल जाएगी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की योजित याचिका के क्रम में जानकारी दी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया था कि 31/10/2021 तक तमाम तदर्थ शिक्षक अध्यापकों को सम्मिलित करते हुए एक शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाए। और ऐसे में 7 और 11 को जो परीक्षा करवाई जाती है उसके आधार पर अगर वो चयनित होते हैं तो उनको नियुक्तियां दे दी जाएं, और अगर चयनित नहीं होते हैं तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा जो आदेश दिया था उसकी प्रति नीचे लगा दी गई है। प्रति के अंदर क्या कहा था वो मैं आप सभी को बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे तदर्थ शिक्षकों को जो टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर चयनित नहीं हो पाते हैं उनको ना तो वेतन दिया जाए और ना ही उनकी सेवाओं को आगे कंटिन्यू किया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे तदर्थ शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त समझा जाए। उसी के आधार पर दूसरे पेज पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाता है कि प्रश्नगत प्रकरण के क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 7/12/2021 को एक और जो आदेश पारित किया गया था, जिसके बारे में नीचे जानकारी लिखी है। उस आदेश में कहा गया था कि यहाँ पे ऐसे तदर्थ शिक्षक जिनको राजकोष से वेतन भुगतान हो रहा है तथा वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा की गई चयन प्रक्रिया में चयनित नहीं हुए हैं, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में टीजीटी पीजीटी के संबंध में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख लो कि टीजीटी पीजीटी के संबंध में चयन प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। उन्हें चयन प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत पद पर रहने के और राजकोष से वेतन प्राप्त होने का कोई औचित्य नहीं पाया गया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए तत्काल प्रभाव से वेतन रोके जाने के जो निर्देश हैं वो दे दिए जाते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आप सभी को समझाना चाहूँ तो टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर यहाँ पे उनका कहना है कि ऐसे तदर्थ शिक्षक जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में यहाँ पे नियुक्त किए गए थे, उनको आगामी समय के अंदर ना तो इस पद पे रहने के लिए, मतलब ना तो वो इस पद पे रह सकते हैं और ना ही आगे उनको जो वेतन भुगतान है वो करना बिल्कुल भी औचित्य नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसके अलावा नीचे जानकारी लिखी हुई है कि 30/12/2000 के बाद ऐसे तदर्थ शिक्षक जो कि आगामी समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन नियुक्त कर दिए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनकी जो नियुक्तियां वो रद्द हो गई हैं। उक्त आदेश के और निर्देशों के विपरीत अथवा तथ्य गोपन तरीके से यहाँ से किसी प्रकार कोई वेतन दिया जाता है तो संबंधित प्रधानाचार्य, इसके अलावा प्रबंधक के ऊपर जो कार्यवाही वो देखने के लिए मिलेगी। और ये आदेश जारी किया जाता है जौनपुर से। कल एक आदेश जारी हुआ था, वो आपने देखा था अयोध्या से, यहाँ से जौनपुर से अलग अलग आदेश जारी हो रहे हैं और सभी आदेश के अंदर यही जानकारी दी जा रही है कि तदर्थ शिक्षकों को पद पर बने रहने के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है और साथ ही उनको ना तो वेतन दिया जाए और उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए। अब इनका संबंध किससे, आप जानते हैं कि अगर तदर्थ शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा, उनको पद से यहाँ से हटाया जाएगा, तो सीधे तौर पे 22,000 जो सीटें आप सभी के सामने तदर्थ शिक्षकों की होंगी उसको नई भर्ती में जोड़कर यहाँ से आप सभी के सामने देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अभी ये जिला वाइज देखने के लिए मिल रहा है। अगर शासन एक आदेश जारी कर दे तो रातों रात 75 जिलों के अंदर लागू हो जाएगा। फिलहाल ये बात हो जाती है टीजीटी और पीजीटी के बारे में। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है 51,000 नई प्राइमरी सुपर टीईटी शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि आज की तारीख में बीएड बनाम बीटीसी को लेकर जो मामले वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर जमीनी स्तर पर चल रहे हैं। आज भी आप सभी को मैंने दोपहर को एक जानकारी दी खुशखबरी के बारे में, जिसको चाहें तो वीडियो में जाकर देख सकते हैं। दूसरी जानकारी आप सभी के सामने है कि काला दिन मनाया गया, बीएड छात्रों की तरफ से, बीटीसी छात्रों की तरफ से अलग अलग हैशटैग का प्रयोग किया गया और बड़ी संख्या में ट्वीट देखने के लिए मिले। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए इस मुद्दे को लेकर कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि बीएड बनाम बीटीसी से बेनिफिट कहीं ना कहीं मिले ना मिले वो अलग बात है, नुकसान सबको होगा कि नई भर्ती लटक जाती हैं। अभी अगर बात की जाए नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में तो उसका क्या स्टेटस है, उसको लेकर इसमें हम बात करने वाले हैं।
क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में एक ही सवाल है कि सर शिक्षक भर्ती आएगी भी कि नहीं आएगी, या फिर इसी प्रकार चलता रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती काफ़ी लंबे समय से लटकी हुई है। सरकार ने चुनाव से पहले 17,000 कहा तो था, उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। हाल ही में जब डाटा मांगा गया तो कई जिलों के अंदर आपको आंकड़े मिले, किसी में 5,000 पद खाली हैं, किसी में 9,000, किसी में 10,000, और जोड़ जाड़ कर आप सभी के सामने लगभग 2 लाख के समथिंग पद बन रहे हैं। आज तो एक अभ्यर्थी ने कमेंट करके ये भी कह दिया कि सर जब हमारे पास 2 लाख से ज़्यादा पद खाली हो रहे हैं तो 51,000 की मांग क्यों की जा रही है। तो आपको भी समझना चाहिए कि जब सरकार 17,000 भर्ती देना चाहती थी, वहाँ पे आप 97,000 की मांग कर रहे थे। यहाँ पे अगर 2 लाख की मांग करेंगे तो क्या सरकार देगी? जो जायज़ मांग है उसी को रखा जा सकता है। लेकिन हम बात कर रहे थे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार कई अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद में कई अलग अलग अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों से पूछा गया और नई भर्ती को लेकर स्टेटस क्या है वो जाना गया। जब यहाँ से सभी अधिकारी और सभी छात्रों के माध्यम से मिलकर जानकारी ली तो उस पूरी जानकारी का जो निचोड़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप सभी के सामने सच्चाई देखने के लिए मिलती है कि बेसिक के जो कुछ शीर्ष अधिकारी हैं, ऐसे में वो नहीं चाहते कि नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए, क्योंकि काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। लगातार अभ्यर्थी ने इस बात को जानकर कहीं ना कहीं प्रयास किया कि कितने पद खाली हैं, उन्होंने बताया भी कि इतने पद खाली हैं, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं अधिकारी भी नई शिक्षक भर्ती को लेकर एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे जब उनसे जानकारी मांगेगी, शीर्ष अधिकारियों की बात करें हम, क्योंकि जो जानकारी हमें मिलती है वो तो आप सभी को दे दी जाती है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं उनका भी जो डाटा और कहीं ना कहीं अनुपात समानुपात है वो यहाँ पे सरकार तक सही तरीके से नहीं पहुँचाया जाता। अगर ये सरकारी अधिकारी चाहें तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बता सकते हैं कि हमारे पास में सिर्फ 3 लाख शिक्षकों के पद मौजूद हैं, बाकी जो शिक्षा मित्र हैं जो कि आरटी एक्ट और एनसीटी के अनुसार और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अनुसार और नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा मित्रों को स्थायी शिक्षकों के रूप में काउंट नहीं किया जा सकता। तो सीधे तौर पर 1.5 से 2 लाख पद खाली हैं, लेकिन अधिकारियों के माध्यम से जो फाइल तैयार की जाती है उसमें शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाकर भेज दिया जाता है। लगातार छात्रों ने मुलाकात की और यहाँ पे जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिली। अगर बात की रिक्त पदों के बारे में, शिक्षकों की कमी है और ऐसा प्रतीत भी हुआ है जैसे कि अधिकारी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से सैलरी देना चाहते हैं, जिसके चक्कर में वो इसको सार्वजनिक नहीं करना चाहते। लेकिन जब युवाओं की तरफ से आंदोलन किया जाता है तो यही अधिकारी हमारा कहीं ना कहीं ज्ञान देते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी जो आवाज़ें उठाई जाए और इनसे कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से मिलने जाते हैं तो इनकी तरफ से इधर उधर बात को घुमा दिया जाता है। ऐसे में जो शिक्षक कहीं ना कहीं यहाँ पे भर्ती की मांग करने जाते हैं तो कई अधिकारियों के माध्यम से ऐसी भी सलाहें दे दी जाती हैं कि आप यूपीपीएससी या यूपीएससी से आने वाली भर्तियों की तैयारी। सही मायनों में देखा जाए तो असली मामला ये है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी भी हैं और पद भी हैं, और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर सरकार के पास अगर डाटा जाए तो अभ्यर्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन भी निकलवा सकते हैं। लेकिन कई अधिकारियों के माध्यम से इस प्रकार के रवैये को देखा जाए वो सरकार तक सही डाटा नहीं पहुँचा पाते हैं, या फिर जो भी वजह होगी उसके पीछे क्या वजह है मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुछ वजह ऐसी हो सकती है, कुछ मुद्दे ऐसे हो सकते हैं कि जो अधिकारी अगर स्पष्ट तरीके से बताएं सरकार को कि हमारे पास इतने पद खाली हैं, इतना समानुपात पूरे तरीके से बिगड़ा हुआ है, तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने में आसानी होगी। लेकिन जब अंतिम रूप से रिपोर्ट भेजी जाती है शासन के पास में, वहीं पर सारी गलतियां कर दी जाती हैं, जैसे कि हाल ही में विधानसभा के अंदर हुआ था, जिसके चलते विज्ञापन को लेकर उनके माध्यम से गलत बयानबाजियां कर दी गई थी कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में शिक्षक मौजूद हैं। असल बात यही है कि शिक्षकों के पद खाली हैं। अब डाटा कैसे भेजा जाए अधिकारियों के माध्यम से, इसके बारे में उन्होंने अभी कोई जानकारी नहीं दी है, और यहीं पर सारा खेल देखने के लिए मिलता है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, जो कि पिछले 4 सालों से हो रहा है। कभी कह दिया जाता है वेतन देना पड़ता है, कभी कह दिया जाता है छात्र पूरे हैं, तो कभी कह दिया जाता है भर्ती देना बच्चों का काम नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप सभी के लिए एक बार फिर से पीईटी 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप पीईटी 2022 के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि 2021 के बाद कोई ज़्यादा भर्तियां तो नहीं निकली, लेकिन फिर भी आयोगों के माध्यम से टेट, सीटेट और पैट बार बार करवाए जाते हैं, क्योंकि इससे पैसा मिलता है। पीईटी 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप आवेदन करेंगे तो आगामी समय के अंदर पीईटी के बाद जो भी भर्तियाँ होंगी उसमें आपको बैठने का मौका मिलेगा। लगभग 10 ऐसी भर्तियों के विज्ञापन यहाँ से जारी होंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना है यूपीएससी के चेयरमैन का। उन्होंने ये भी कहा है कि 60,000 से ज़्यादा पदों पर जो भर्तियों के विज्ञापन है वो निकाले जाएंगे। हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया भी था कि लेखपाल भर्ती इसी साल पूरी करने की तैयारियां हैं। आयोग ने यह भी बताया था कि आयोग ने सरकार की अगर बात की जाए इस 1 वर्ष के कार्यकाल को पूरा होने के तक 15,000 और 5 वर्ष में लगभग 60,000 पदों का जो लक्ष्य वो रखा गया है।
25 मार्च 2023 तक 10 नई भर्तियों के जो विज्ञापन है वो यहाँ से जारी किए जाएंगे और 12 पुरानी भर्तियों की परीक्षाएं आयोजित कर उनके परिणाम घोषित किए जाएंगे। यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। अध्यक्ष प्रवीण कुमार, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, UPSSC के माध्यम से उनका ये कहना है कि 60,000 पदों पर हम नई भर्तियाँ करेंगे और मार्च 2023 तक यहाँ पर लगभग 10 नई भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे। तो अगर आप मार्च 2023 तक PET का आवेदन करके अपना स्कोर कार्ड लेना चाहते हैं तो इन भर्तियों में आपको बैठने का मौका मिल सकता है, जो कि लगभग 50 से 60,000 पदों पर होंगी। हालांकि कम पदों पर आती है, लेकिन आएंगी अवश्य। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।